हाल में आज तमाम प्रशासनिक अधिकारी और राजनीति से जुड़े हुए लोगों की मीटिंग होती है। मीटिंग का मुद्दा रहता है कि किस तरीके से कोरोना के संक्रमण को फैलने से बचाया जा सके। हालांकि प्रशासन अपने लेवल पर काम कर रहा है, सरकार अपने लेवल पर काम कर रही है और लोगों को भी समझने की जरूरत है कि लापरवाही ना बरती जाए। इस मीटिंग में मौजूद थे घरोंडा के विधायक हरविंदर कल्याण जी, हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। कल्याण जी, मीटिंग में क्या चर्चा हुई, किन विषयों पर बातचीत हुई? देखिए, आज कोरोना को लेकर ये जो बैठक आज की रखी गई थी, जिसमें पूरा प्रशासन, सभी जनप्रतिनिधि, और उसमें बैठकर ये चर्चा की गई है कि जिस तरीके से कोरोना की रोकथाम के लिए जो इंतज़ाम जो किए हैं, क्योंकि सरकार भी बड़ी गंभीरता से इस विषय को, क्योंकि ये पूरे देश का संकट है और हरियाणा प्रदेश में भी इस समय लगभग 5 जिले जो हमारे प्रदेश के हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, जिसमें करनाल जिले का भी आंकड़ा काफ़ी बढ़ा है। तो ऐसे में क्या वो प्लानिंग है और वो प्लानिंग किस तरीके से आगे सही तरीके से बढ़े ताकि ज़्यादा कोरोना आगे ना फैले, इसमें समाज की हमेशा जागरूकता काम आती है, समाज का सहयोग काम आता है, प्रशासन की अपनी प्लानिंग एग्जीक्यूशन काम आती है और जनप्रतिनिधि के नाते जो भी इस विषय में कोई भी बात आती है तो वो भी एक कड़ी के रूप में प्रशासन के साथ जब हम बैठते हैं तो एक तालमेल के रूप में उन विषयों को आगे बढ़ाया जाता है। ऑक्सीजन की बात चाहे प्रशासन हो, सरकार ये जरूर कहती है कि कोई कमी नहीं है, हम कागजों में पूरी दिखती है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर हम जब जाते हैं तो स्थिति कुछ और नजर आती है। तो वो कागज वाली बात और ग्राउंड लेवल की बात सेम नजर आए, उसके लिए हम क्या प्रयास करें? देखिए, ऐसे सभी विषयों के ऊपर चर्चा हुई है, क्योंकि मीडिया के माध्यम से भी बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिलती है और उसके अलावा भी जो सीधे तौर पर लोग हमें फ़ोन करते हैं उसमें से भी ध्यान में आता है कि कहाँ कहाँ क्या दिक्कत है। बहुत सी दिक्कत तुरंत बातचीत करके हल हो जाती है, पर कई बार कुछ लोगों को दिक्कतें आती हैं। तो ऐसे सभी विषय, ऐसी बैठक के अंदर सभी विषयों पर चर्चा होती है। जहाँ तक ऑक्सीजन की बात है, जितना ऑक्सीजन करनाल की जो एक रिक्वायरमेंट है 12,500 किलो की, तो करनाल की अलॉटमेंट जो आज हमें जानकारी मिली है वो 15,000 किलो हमें जो डिप्टी कमिश्नर ने बताई है। उसके ऊपर भी चर्चा हुई है कि जो रुड़की से अभी सप्लाई हो रही है तो क्या वो सप्लाई चेंज होकर पानीपत हो सकती है ताकि ट्रांसपोर्टेशन आने का समय वो भी एक उसमें बचता है। तो ऐसे तमाम विषयों पर प्रैक्टिकली आगे कैसे और बेहतर सब काम हो सकता है। इसी के साथ साथ ये भी चर्चा हुई है कि जैसे एक समाज के अंदर एक भय की स्थिति कई बार बन जाती है और लोग कई बार पैनिक करते हैं, तो कुछ दवाइयों को लेकर भी ऐसी बात मीडिया के अंदर भी आती है और सुनने में भी आती है कि लोग कोई इंजेक्शन है उसको प्रोक्योर करना, कोई दवाई है उसको स्टोर करना। तो उसके ऊपर भी आज एम्स के डॉक्टर ने भी एक बयान दिया है, जो एम्स के डायरेक्टर हैं, कि इस तरह का पैनिक लोगों को नहीं करना चाहिए। और वो भी आज की बैठक में ये विषय भी चर्चा में आया है कि इस तरह की जो भी चीज़ एक जागरूकता के नाते लोगों तक वो जाए, चाहे वो IMA के माध्यम से जाए, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से जाए, ताकि लोग उस तरीके से पैनिक ना करें। और मैं समझता हूं कि कोरोना की सबसे बड़ी दवाई जो है वो है कि हम अपना बचाव खुद कैसे कर सकते हैं, कैसे हम मास्क लगा के 2 गज की दूरी बनाकर भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाकर, मैं समझता हूँ इससे बड़ी मदद हम अपनी नहीं कर सकते और समाज के लिए हमारा एक जिम्मेवार नागरिक के नाते इससे बड़ा योगदान नहीं हो सकता। तो हमारे साथ हरविंदर कल्याण, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से हमें बचाव खुद को रखना है और जो तमाम परेशानियां हैं उनको लेकर आज मीटिंग की गई है, चर्चा की गई है ताकि समाधान निकाला जा सके। चाहे वो बात की जाए इंजेक्शन की या बात की जाए ड्रग्स यानी कि दवाइयों की या बात की जाए तमाम जो ऑक्सीजन की बातें मीडिया के सामने आ रही हैं, प्रशासनिक स्तर पर सामने आ रही हैं, उनमें किस तरीके से जो परेशानी आम जनता को होती है वो ना हो। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तमाम प्रशासनिक अधिकारियों की और राजनीति से जुड़े हुए तमाम लोगों की आज मीटिंग होती है। मीटिंग का मुद्दा रहता है कोरोना और संक्रमण को किस तरीके से फैलने से बचाया जा सके। इस बात को लेकर सरकार काफी सजग नजर आ रही है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं करनाल लोकसभा से सांसद संजय भाटिया जी। भाटिया जी, क्या कुछ रहा मीटिंग में और किस तरीके से सरकार कोशिश कर रही है कि लॉकडाउन ना लगे और उससे पहले तमाम चीजों को संभाल लिया जाए? अभी तो मीटिंग में जो हमारे अरेंजमेंट्स हैं और जो चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं उनके ऊपर चर्चा हुई और पहले उसका हम प्री प्लान कर लें कि आगे स्थिति डे बाय डे बढ़ रही है, क्योंकि अभी
जितने भी टेस्ट हो रहे हैं हर 5वां आदमी उसमें पॉजिटिव पाया जा रहा है और उसके अंदर काफ़ी लोग थोड़े सीरियस भी हैं, जिसके कारण जितना टोटल कैपेसिटी आईसीयू बेड की है 150 की है वो भी फुली ऑक्यूपाई है, ऑक्सीजन वाले बेड भी फुली ऑक्यूपाई हैं, आईसीयू के बेड भी कोशिश करके कैसे बढ़ाए जा सकते हैं। कुछ मॉनिटर की कमी की वजह से कुछ चालू नहीं थे, तो डी साहब ने अभी फ़ोन पे ही मेरे को हफ्ता पहले बोला था, तो तुरंत मैंने कहा एमपी लेड से, उन्होंने कहा कि 25 लाख रुपए चाहिए। मैंने कहा और आज भी कहा है कि जितने भी चाहिए, मेरी एमपी लेड जो है टोटल, अगर इस काम में कोई ज़रूरत पड़ती है तो आप तुरंत ले सकते हैं। और इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को दिक्कत का सामना ना करना पड़े। मैं समझ सकता हूँ स्थिति, जिस घर में कोरोना पेशेंट है और वो सीरियस है तो पूरे घर की स्थिति क्या हो सकती है। तो लोगों से भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि इसको कम्युनिटी स्प्रेड जो हो चुका है इसको और आगे बढ़ने से रोकें, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा बढ़ते जाएंगे और ये पता नहीं कि किसके बॉडी में कोरोना वायरस जाकर क्या इफेक्ट करेगा, किस ऑर्गन पे इफेक्ट करेगा। ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, चाहे दिल्ली की बात की जाए, और ग्राउंड लेवल पर हम कुछ और देखते हैं, कागजों में कुछ और देखते हैं। बिल्कुल आपका बहुत वैलिड सवाल है। ऑक्सीजन की हमारे यहाँ पर लगभग एक ट्रक से ज़्यादा, मतलब जिसमें लगभग 13-14 हज़ार लीटर की ज़रूरत होती है, उतनी हमारे को करनाल के लिए ज़रूरत है और पानीपत के लिए 5,000 के लगभग है, तो लगभग 1.5 ट्रक। लेकिन हमारे पास 3 मीट्रिक टन उसकी हमारे पास अलॉटमेंट है, पानीपत से हमारी आती है, बाकी रुड़की से आती है। तो मेरी कोशिश है, मैंने आज रिप्रेजेंटेशन डीसी साहब से बनवाया है, मैं ट्राई करूँ। मेरी सवेरे रिफाइनरी के अधिकारियों के साथ भी मीटिंग थी और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ऑक्सीजन के प्लांट में पानीपत आए थे, लेकिन वो थोड़ा सा लेट हुए, तो मेरे को यहाँ मीटिंग में पहुँचना था, तो मैं उनसे बिना मिले ही यहाँ पर आया हूँ। अभी सब आज सारा दिन इसी के ऊपर रहने वाले हैं कि आगे ऑक्सीजन की कमी ना आए किसी तरह की भी, और प्रॉपर और ट्रांसपोर्टेशन के अंदर क्योंकि गाड़ियाँ भी कम है, जो टैंकर जो लेकर आते हैं ऑक्सीजन वो भी कम है, तो कोशिश कर रहे हैं। और आज प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से हर ज़िले के अंदर एक ऑक्सीजन जनरेट करने वाले प्लांट को एलोकेट किया है, मैं उस देवतुल्य नेतृत्व का धन्यवाद भी करता हूँ। और हमारी लोकसभा क्षेत्र में आर्मी द्वारा एक 500 बेड का हॉस्पिटल भी एक बनाया जाए। आखिरी सवाल, पानीपत पर नजर काफी ज्यादा है क्योंकि वहाँ रिफाइनरी और वहाँ से काफी जगह ऑक्सीजन जा रही है हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में, तो वहाँ पर किस तरीके से बढ़ाया जा सके इस बात की कोशिश की आज उसी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं, तो कोशिश है कि ये नीड हमारी पानीपत का जो ऑक्सीजन का प्लांट है वो पूरी कर सके। लेकिन क्योंकि इसके अंदर अकेले निर्णय उस प्लांट का नहीं रहता या स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की रहता, ये एलोकेशंस होती हैं, स्टेट वाइज एलोकेशंस होती हैं। अब तो हमने ये देखना कि ट्रांसपोर्टेशन के अंदर वो टाइम वेस्ट ना हो। जो एक ट्रक दिन में 1 चक्कर लगाता है, तो हमारी कोशिश है कि उसे बार बार 2 बार 4 बार चक्कर लगा के जो कमी आ रही है उसको पूरा किया जा सके। उम्मीद करते हैं कि सरकार बेहतर काम कर रही है इस तरफ और कोशिश कर रही है कि ग्राउंड लेवल पर सुधार किया जा सके। ग्राउंड लेवल पर अगर सुधार होगा तो फिर काफ़ी सुधार हो सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन की बात की जाए, दवाइयों की बात की जाए, और आज खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पानीपत में जो ऑक्सीजन रिफाइनरी है वहां पर जाकर दौरा किया है, क्योंकि जो ऑक्सीजन का प्लांट पानीपत के अंदर है उससे करनाल की भी पूर्ति होती है, सिरसा की भी पूर्ति होती है, तमाम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की पूर्ति पानीपत का प्लांट करता है, यानी कि वहां से ऑक्सीजन जाती है। तो किस तरीके से उसको बढ़ाया जा सके, किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन जो है उसमें सुधार लाया जा सके, ज़्यादा समय ना लगे, क्योंकि ज़रूरत रहती है इस समय जल्द से जल्द तमाम चीज़ों की व्यवस्था करने की। और इसी को लेकर आज करनाल के जिला सचिवालय में मीटिंग की जाती है, जहां पर घरोंडा से विधायक हरविंदर कल्याण पहुंचते हैं, करनाल लोकसभा से सांसद संजय भाटिया पहुंचते हैं, तमाम प्रशासनिक अधिकारी थे और भी राजनीति से जुड़े हुए लोग थे, ताकि सुधार करनाल के अंदर किस तरीके से किया जा सके और लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। नमस्कार। दिल्ली से विधायक राम कुमार कश्यप हमारे साथ हैं, ये भी मीटिंग में मौजूद थे। जानते हैं कि मीटिंग में किन बातों को लेकर चर्चा की गई। सर, किन बातों पर चर्चा की गई और किन किन विषयों पर ज़्यादा जोर दिया गया? देखिएगा, एक जो सबसे मेन महत्वपूर्ण मुद्दा जो आया है, जैसे ऑक्सीजन की कमी की बात आजकल काफ़ी अखबारों में, मीडिया में बात आ रही है, ये ऑक्सीजन की वजह से मतलब परेशानी आ रही है।
तो जिला लेवल पे इसके ऊपर बहुत विस्तार से चर्चा की गई है। हमारे आईसीयू बेड जिनमें मतलब आईसीयू बेड में जो मरीज जिन्होंने वो देना होता है उसके ऊपर बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। तो सारे जो है चर्चा होने के बाद मैं इस निष्कर्ष से पहुँचे भी हमारे जिला करनाल में सभी जो प्रबंध हैं बहुत सेटिस्फैक्ट्री हैं, संतोषजनक हैं। कोई मतलब आगे को लेकर के जैसे अखबारों में मीडिया में बात आई है भी हो सकता है ये मई में बीमारी और बढ़ सकती है, उसको लेकर के सारे पुख्ता प्रबंध कर लिए गए हैं। मेरे कहने का मतलब है कोई मतलब डरने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो अफवाहें आजकल जनता में अफवाहें बहुत हो रही है, मेरा ये भी अफवाहों से बचना चाहिए। पैनिक जो है हमें डर बीमारी को देखो हमें बड़ा निडरतापूर्वक बड़ा हमारी स्ट्रॉन्ग विल होनी चाहिए, तभी जा करके इस बीमारी पर हम कर पाएंगे। अगर ग्राउंड लेवल पर जो चीज़ें देखते हैं वो कुछ और होती हैं, जो कागजों में देखते हैं वो कुछ और होती है, क्योंकि मीडिया वही दिखाता है जो ग्राउंड लेवल पर देखने को मिलती है। मैं भी कई टाइम से देखता रहता हूं, तो उन चीज़ों में समानता रहे, जो ग्राउंड पे दिखे वही कागज में। देखो मैं ठीक है, आपका एक अच्छा क्वेश्चन है, मुझे बताइएगा, आप मुझे ये बताइएगा जो हमारे आज हमारे अरेंजमेंट किए हैं और जो आप प्रैक्टिकली आप देखें, थोड़ा हमें भी संज्ञान में आना चाहिए ना। बताइए कहाँ से क्योंकि कल्पना चावला में हम जब जाते हैं तो लोग काफ़ी परेशान हो रहे होते हैं, पैनिक वाली चीज़ें भी होती हैं। बात मैं देखो इस एक उदाहरण दूंगा मैं। मान लिया वहाँ पर 200 बेड की अरेंजमेंट है, वहाँ पर 300 मरीज आ जाते हैं, तो आपके हिसाब से उसका क्या अरेंजमेंट होना चाहिए? उसको ये तो हम कह नहीं सकते भी आप अपने घर जाइएगा। देखिए उसको हम एक अल्टरनेट देते हैं, कोई व्हील चेयर है, कोई बेड है दूसरा, या नीचे पढ़ाने की बात है तो उसको वो अरेंजमेंट करते हैं अल्टरनेट। जैसे जैसे दूसरा मरीज वहाँ से बेड खाली होता है उसको दे दिया जाता है। तो प्रॉब्लम क्या है, आप लोग ही वहाँ जाते हैं, मान लिया कोई चेयर व्हील चेयर पे कोई बैठा रखा है मरीज, कोविड ही है मान लिया, तो आप कहेंगे देखो भी ये कल्पना चावला की स्थिति देखिएगा। अब देखिएगा उस बात पे चर्चा हुई है, फिर उसमें उस बात को देखिए एक उनको प्रशंसा करनी चाहिए हमारे, उन्होंने एक अल्टरनेट रखा, हमने उसको बाहर तो नहीं भेजा, उसको व्हील चेयर दे दी, इसलिए दे दी भी ताकि जो बेड खाली होगा उसको उसके साथ और बेड बढ़ाने का प्रयत्न किया। बिल्कुल बेड बढ़ाने का है, सिलेंडर बढ़ाने की बात ऑक्सीजन की है, बल्कि में इसको जो जहाँ पर स्टोर होता है उसको बढ़ाने का, टैंक बोलते हैं जिसे, जैसे एक टैंक है हमारे पास, दो टैंक करने का भी बात की गया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने भी हर एक जिले में एक टैंक की व्यवस्था की है। तो कुल मिला के जो है करनाल जिला की स्थिति हमारी सेटिस्फैक्ट्री है। आने वाले समय में हम हमारी से बढ़िया तरीके से इसको हम काबू पाएंगे, फेस कर पाएंगे। तो ये थे हमारे साथ इंद्री से विधायक राम कुमार कश्यप, जिन्होंने बताया कि बेहद अच्छे तरीके से प्रयास किया जा रहा है कि जो परेशानी हो रही है जनता को वो परेशानी ना हो, और अल्टरनेट निकालने का प्रयास किया जा रहा है, टैंक बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि फ़िलहाल कल्पना चावला में 9000 लीटर का एक टैंक है जो पाइप से जुड़ा हुआ है, और फिर वो कमरों में ऑक्सीजन जाती है, बेड पे ऑक्सीजन जाती है, और वो टैंक भी बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, बेड बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि जो लोगों को बेड नहीं मिल पाते उन्हें बेड की सुविधा मिले, ताकि इस कोरोना महामारी पर किसी तरीके से काबू पाया जा सके। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। नमस्कार। उन्होंने ये कहा कि आपके अलॉटमेंट 3 की है, हम तो आपको 3 देंगे, बाकी पंचकुला देंगे, और आप अपने रुड़की से लो जो अलॉटमेंट आपकी 9-10 की रुड़की से है। तो मैं ट्राई तो कर रहा हूँ, आप मेरे को ना ये एक राइटिंग दे दें, कोशिश करो पानीपत में मिलेगा तो फिर आगे आ जाएगी, ग्रांट नहीं आएगी सीएम साहब से ले लेंगे, लेकिन अभी इस काम के लिए जितना चाहिए आपको कोई आगे नेक्स्ट मैट्रिक करनी है। 8000 किलो तो कल्पना चावला तो 5 प्राइस रखता है, ऐसे पानीपत की भी लगभग 5 है मेरे ख्याल, 13 + 5 18 की रिक्वायरमेंट। एक टैंकर में ऑन एन एवरेज आप 14 मानो, 14 नहीं, हमें 1.25 टैंकर या 1.5 टैंकर लगा, उतने चाहिए। आज की डेट में जो सरकार ने अलॉटमेंट करी है वो कुछ तो रुड़की से की है, कुछ करी है पानीपत से। पानीपत से कितनी की है? पानीपत से करिए 4। गौरव ये हमारे 3 MT की है, 3 करी, 3 MT। टाइम लग गया। रुड़की जा रही है गाड़ी, रुड़की से आ रही है, तो कोई अभी वो नॉर्मल स्थितियों में सब चीजें ठीक है, ये स्थिति नॉर्मल नहीं है सर। इसमें बकायदा ये आपका बात बिल्कुल ठीक है, हमें हल ये चाहिए अब इसका, हमें 1.5 गाड़ी मिलती है, इनका लॉजिक ये है 2 प्लांटों से देने का।